Good morning, students. Class 9th. Today we are going to start our new chapter, Introduction to Euclid Geometry. यानी यूक्लिड ज्यामिति से परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें ज्यामिति से रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पे हम वर्क करेंगे, उन्हीं पे फोकस करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यामिति यानी किसी भी समतल में जो हम आकृति बना करके या रचना करके जो भी सवाल करते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं, हमारे ज्यामिति से रिलेटेड सवाल होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कोई भी ज्यामिति किसी भी प्लेन में, जियोमेट्री में सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है, सबसे छोटी इमेज, सबसे छोटा फिगर, सबसे छोटा चित्र जो हम बना सकते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट एक लोकेशन है, पॉइंट एक स्थान है जो क्या है, राउंडेड शेप में है। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, कोई भी हाइट या डेप्थ नहीं होती, यानी इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई नहीं होती। वो एक मात्र एक स्थान का सूचक होता है। फर्स्ट हमारा होता है पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। यानी कोई भी एक जो डॉट हम बनाते हैं बोर्ड पे, इस बोर्ड पे ये मैंने डॉट बनाया, ये डॉट हमारा क्या है, पॉइंट है। इस पूरे प्लेन पर, इस पूरे प्लेन पे ये जो स्थान है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। इस पॉइंट की ना तो कोई हाइट मिलेगी हमें, ना कोई लेंथ मिलेगी और ना ही विड्थ वगैरह होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होगी। तो बनाया गया बिंदु ये हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। अब पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, देखो पॉइंट एक चीज और है, पॉइंट को जो डिनोट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, हमेशा बड़े अक्षरों में डिनोट करते हैं। पॉइंट को कभी भी ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाएगा। इट्स डिनोटेड इन कैपिटल लेटर। ठीक है, नाउ सेकेंड इज लाइन। लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मल्टीपल इनफाइनाइटली पॉइंट्स। लाइन में क्या होता है, बहुत सारे अनंत पॉइंट्स होते हैं जिनको मिलकर के ये क्या बनती है, लाइन बनती है। अगर हम बहुत सारे पॉइंट बनाए और उनको हम क्या करें, आपस में मिला दें, तो इस तरीके से जो सेगमेंट बनेगा, जो इमेज बनेगी, वो हमारी क्या होगी, लाइन होगी। लाइन में कोई थिकनेस नहीं होती, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, देयर इज नो एंड पॉइंट। ये दोनों तरफ अनंत में बढ़ती रहती है, दोनों तरफ, यानी समझते नो बेंड। यानी इसके अंदर क्या, कोई भी कर्व, मोड़ या घुमावदार कुछ भी नहीं होगा, कोई अंतिम छोर नहीं, अंतिम बिंदु नहीं, मोड़ या कर्व या वक्र नहीं, ये इसमें कोई भी मोड़ या घुमाव। इस तरीके से अगर कोई हमें इमेज दिया हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, लाइन नहीं होगा, ये लाइन होगी हमारी, जबकि ये लाइन नहीं होगी। लाइन के लिए हम कह सकते हैं ऐसी लाइन, लाइन इज ए स्ट्रेट विच हैज नो थिकनेस नो बेंड। और इसकी कोई भी क्या, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो ये चौड़ी चल गई, इसमें एक तरफ थिकनेस और एक तरफ इसमें थिकनेस ना हो, ये सब जगह क्या रहेगी, इक्वली रहेगी। इस तरीके से हम इसको डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेन। थर्ड इज प्लेन। देखो लाइन, ये हमारा बिंदु हो गया, ये लाइन हो गई। अब प्लेन यानी समतल। अब बात ये आती है कि समतल क्या होती है। प्लेन इज फ्लैट, प्लेन इज फ्लैट, फ्लैट सरफेस, फ्लैट टू डायमेंशनल, सरफेस।
which wide infinitely. सतह दी हुई में है, सतह विच वाइड इनफाइनाइटली, यानी सतह जो अनंत तक फैला हो। सपोज ये हमारा बोर्ड क्या है, एक 2 डायमेंशन वैल्यू। अब 2 डायमेंशन क्या होती है, देखो एक इस तरफ लेंथ लेंगे और एक इस तरफ हाइट ले सकते हैं, ठीक है। अब इस हाइट को अनंत तक आकाश में बढ़ाया जा सकता है, नीचे सरफेस बॉटम की तरफ भी इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली ये जो इसकी विड्थ है, इसको फ्लैट अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, कहीं पर भी इसमें मोड़ की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। पॉइंट, लाइन और प्लेन। अब लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लाइन की प्रॉपर्टीज ये होती है कि लाइन के जैसे टाइप देख लेते हैं पहले, है ना। लाइन जैसे 2 तरीके के टाइप। फर्स्ट पैरेलल, यानी समांतर। If two lines are parallel, if distance between these are finite and fixed, उन 2 लाइनों को हम क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे, जिनके बीच की दूरी क्या रहे, हमेशा निश्चित रहे, ऑलवेज फाइनाइट रहेंगी। एंड दीज लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट एनीवेयर। ये दोनों लाइनें क्या करेगी, एक दूसरे से ना तो दूर जाएगी और ना ही एक दूसरे के पास आएगी। इनको कितना भी बढ़ाओ, किसी भी तरफ बढ़ाओ, ये अनंत तक बढ़ती जाएगी और इनका कोई भी क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी पैरेलल लाइंस और समांतर। सेकंड होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट देन दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। किसी बिंदु पर अगर 2 लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो वे दोनों लाइन परस्पर, दोनों रेखाएं परस्पर क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। इन दिस सिचुएशन देखो हमारे पास एंगल्स भी बनते हैं, ये जो अपोजिट एंगल बनते हैं दीज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यानी वी के जैसे जो शेप बनेगी ऐसे, तो ये होते हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख। ये वर्टिकल जो एंगल बनते हैं इनके वर्टेक्स, ये वर्टेक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। शीर्षाभिमुख कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब ये दोनों वर्टिकल बन रहे हैं तो ये दोनों भी क्या बन रहे हैं, आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। अब बात आती है कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। We can draw infinitely many lines from a point. किसी एक बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लाइनें खींचते जाएं, अनंत रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु से खींच सकते हैं। थर्ड होता है हमारा प्रॉपर्टी कंजुगेट लाइंस, यानी संपाती, कोइंसिडेंट। यानी संपाती। अब संपाती लाइनें किसे कहते हैं, संपाती मतलब वे लाइंस जो एक दूसरे को क्या करें, प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श करें। लाइंस विच इंटरसेक्ट
अदर लाइन एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श करे, प्रतिच्छेद करे। यानी ये हमने कोई एल रेखा खींची और इसी के ऊपर हमने दूसरी रेखा बना दी एक एम, तो ये इसमें क्या हो जाएगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो वो क्या होगी हमारी कॉन्सिडेंट यानी संपाती लाइन होती है। अब किसी भी लाइन के अगर दो पॉइंट्स को डिनोट किया जाए तो ये जो बीच का जो सेक्शन है ये हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड। खंड का मतलब टुकड़ा, रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ ले रहे हैं, हम किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट को डिनोट कर देंगे, उन्हें स्पेसिफाई करेंगे और उस स्पेसिफाई लेंथ को हम क्या कर देंगे, लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। और उनके बीच दोनों जो एंड पॉइंट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगा इफ वी हैव वन एंड पॉइंट एंड लाइन मूव्स टू इनफाइनाइटली इन वन साइड। अगर एक अंतिम बिंदु से हम रेखा खींचे तो एक तरफ तो हमारा क्या आ गया, अंतिम बिंदु, और एक तरफ ये इनफाइनाइटली बढ़ती जा रही है, एंड पॉइंट है इस तरफ। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, ये जो आकृति बनेगी इस इमेज को हम कहते हैं रे, यानी किरण। किरण में एक तरफ तो अंतिम बिंदु होता है और एक तरफ हमारे क्या होता है, वो अनंत तक बढ़ती जाती है। तो रेखा के हमने देखो पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, इसके बाद में रे हमने देख ली और प्लेन, प्लेन भी हमने देखा है। पैरेलल लाइंस, वे लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, उनकी बीच की दूरी हमेशा क्या हो, इक्वल हो, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएगी। इफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। ये हमारा टाइप्स ऑफ लाइन हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में हम जो जो इमेज बना सकते हैं उनमें क्या हो सकता है। मोस्टली हमसे क्या पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं कि वर्टिकल अपोजिट्स आर इक्वल और नॉट, कि ये दोनों समांतर होते हैं कि नहीं होते, बराबर होते हैं कि नहीं होते। समांतर रेखाएं, अगर कोई दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उन्हें क्या कहेंगे, इस तरीके से रिलेटेड हमारे सवाल से हमसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फर्दर आगे पढ़ेंगे नई नॉलेज के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।